हेलो फ्रेंड्स, आई एम केपी अंजार। फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा कार सर्विस सेंटर में ले जाना चाहिए या आफ्टर मार्केट में मिलने वाले मैकेनिक के पास क्या बेहतरीन रहेगा, क्या बेस्ट होगा हमारे पास। अगर हम कार सर्विस सेंटर में जाते हैं तो उसका बिल हमें बहुत डराता है, अगर आफ्टर मैकेनिक के पास जाते हैं तो उसका बिल हमें रीजनेबल लगता है। कौन बेस्ट है, कार शोरूम वाले या आफ्टर मिलने वाले मैकेनिक के पास? बेस्ट तो दोनों ही है, लेकिन मैं इसी टॉपिक पे बात करना होता हूँ। अंत तक देखिए, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, आपकी कन्फ्यूज़न दूर करता हूँ। ओके, किसके पास सर्विस सेंटर के पास जाना चाहिए, आफ्टर मैकेनिक के पास? चलिए स्टार्ट। इसका रिजल्ट क्या है, आप और हम आफ्टर मार्केट सर्विस एकदम देखते हैं। सबसे बड़ा रीजन और एकलौता रीजन है सर्विस चार्जेस। जो कंपनी सर्विस चार्जेस लगाती है पूरी सर्विस के लिए, जो अमाउंट काफ़ी ही बड़ा होता है, जिसे देख के हमें ये लगता है कि क्या हमें बाहर सर्विस कराना चाहिए सर्विस सेंटर के अलावा। इसी तरह के पॉइंट को ज़्यादा बेहतर समझते चलिए और आपको बताते सर्विस सेंटर वाले इतने ज़्यादा चार्जेस क्यों लेते हैं और आफ्टर मार्केट इतना कम क्यों लेती है। पहली चीज़ ध्यान से समझिए, सर्विस सेंटर के सारे टेक्नीशियन उस कंपनी द्वारा ट्रेंड किए गए होते हैं। जिस कंपनी का वो सर्विस सेंटर होता है उस कंपनी के एम्प्लॉय सही होते हैं, लेकिन उनको ट्रेनिंग कंपनी के जो ऑफिसर होते हैं वही देते हैं, ताकि उनकी कारों के साथ सेक्टिफाई तरीके से, रीजनेबल तरीके से, बेहतर तरीके से, ताकि बेहतरीन तरीके से सर्विस कर सके। चाहे उनके लिए जिन जिन रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, चाहे उनकी कॉस्ट हज़ारों या लाखों में क्यों ना हो, उनको रखना ही पड़ता है। इसी के साथ साथ जो ट्रेंड की टेक्नीशियन पर जो खर्चा आता है वो कीमत भी इनडायरेक्टली कंज्यूमर से वसूले जाते हैं। ऐसे ही कुछ ऐसे पॉइंट है जो जिनकी वजह से कंपनी को ज़्यादा चार्जेस बढ़ाने पड़ते हैं। चलिए अब समझते हैं आफ्टर मार्केट क्या है, उनके चार्जेस क्यों कम होते हैं। क्योंकि उसे पता होता है अगर कंपनी अगर 30,000 से 40,000 लेती है तो आफ्टर मार्केट में आपको वही चीज़ 15 से 20,000 के अंदर अंदर हो जाएगा आपका काम, ताकि उनके पास रहे। इसी वजह से उनके चार्जेस काफ़ी कम होते हैं। लेकिन इन दोनों में डिफरेंट क्या है, आज मैं यही बात आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। क्या आपको करवाना चाहिए, क्या आपको नहीं करवाना चाहिए, इन दोनों में डिफरेंट क्या है, ध्यान से समझिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कार में बहुत ही हाईटेक होती है, रियली हाईटेक होती है। जैसे फ्यूल इंजेक्टर हाईटेक होते हैं, जैसे कार एशियम हाईटेक होते हैं, जैसे कि पंप के फॉल्ट को पकड़ पाना हाईटेक है, जिसे नॉर्मली 12 वोल्ट की बैटरी से आप नहीं चेक कर सकते। सच्चाई तो यही है। ABS सिस्टम सही काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है, ये भी एक हाईटेक है। इन सभी को चेक करने के लिए जो भी इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, OBD डिवाइस, जो कि उनके जेन्युइन सॉफ्टवेयर जो कि कंपनी के पास ही होते हैं, जबकि कंपनी ये सॉफ्टवेयर किसी को नहीं देती है, जबकि बाहर के लोग इसे खरीदने के लिए लाखों रुपये देने के लिए तैयार है। वजह यह है कि अपनी टेक्नीशियन किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहती है, और इसका नतीजा क्या होता है, आफ्टर मार्केट लोग इतनी टेक्निकल चीज़ों को नहीं सुधार सकते, नहीं देखभाल कर सकते। इसीलिए मैं कहता हूँ कि वर्कशॉप में जाके आपको एक साल में एक बार तो जेन्युइन सर्विस करवाना ही चाहिए। उनके पास थोड़े पैसे ज़्यादा लगेंगे, लेकिन उनके पास जो इक्विपमेंट है, जो सॉफ्टवेयर है, वो लोग आपकी कार की सारी टेक्नीशियन चेक कर लेते हैं। 20,000 पर हमें ये चीज़ चेक करी जाएगी, 20 चीज़ें। 40,000 पर हमें ये करके 42 चीज़ें हमें चेक करनी है, जिन्हें 68 पॉइंट चेक लिस्ट बोलते हैं या 40 पॉइंट चेक लिस्ट बोलते हैं। अब हमें इतने किलोमीटर्स पर इंजन ऑयल चेंज करना, अब हमें इतने किलोमीटर्स पर गियर ऑयल चेंज करना है, अब हमें इतने किलोमीटर्स पर कूलेंट चेंज करना है कार का, अब हमें इतने किलोमीटर्स पर ब्रेक ऑयल चेंज करना है कार का। ऐसे सारे टेक्निक्स हमें बताते हैं कि अब हमें चेंज करना चाहिए। कार के हिसाब से कंपनी के पास सारा कार का डेटा होता है, वो लोग वही काम करते हैं, जिनकी वजह से उनके चार्जेस ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन कार की वो लोग अंदरूनी हिस्से में जाकर भी सर्विस करते हैं, ये बात भी सच्चाई है। लेकिन मैं मानता हूं कि किसी कामचोर टेक्नीशियन की वजह से उनका नाम खराब होता है। वैसे लोगों को छोड़कर अगर उन लोगों के पास टूल्स होते हैं, जो सॉफ्टवेयर होते हैं, वो काफ़ी बेहतरीन होते हैं, काफ़ी बढ़िया होते हैं। अब चलते हैं आफ्टर मार्केट टेक्नीशियन क्या है। उनके पास भी टूल्स काफ़ी हद तक होते ही है, लेकिन वो क्या क्या चीज़ें कर पाते हैं, ध्यान से सुनिए। वो क्या क्या चीज़ें कर पाते हैं, ध्यान से सुनिए। वो कूलेंट चेंज कर देते, इंजन ऑयल चेंज कर देते, ऑयल फिल्टर चेंज कर देते, गियर ऑयल चेंज करते, AC फिल्टर चेंज कर देते, डोर सर्विस कर देते, टेक्नीशियन कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो सॉल्व कर देते, स्टीयरिंग वगैरह में कोई प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व कर देते, पंपर वगैरह फिटिंग कर देते, व्हील सॉकर्स है, सस्पेंशन है, AC गैस है, आफ्टर मार्केट ऐसी सारी चीज़ें कर देती है। लेकिन जब हाईटेक की बात आती है तो कंपनी का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता, चाहे वो फिर गाँव का हो या शहर का हो या पूरा इंडिया का बेस्ट मैकेनिक हो। बगैर टूल्स के, बगैर ओरिजिनल सॉफ्टवेयर के वो मुकाबला नहीं कर सकता।
बस इसी पॉइंट पर सबसे बड़ी समस्या आकर खड़ी हो जाती है। मेरा अपना पर्सनली मानना है कि आप मेन सर्विस सेंटर से ही करवाएं और बाकी सर्विस आप आफ्टर मार्केट से कराइए। जैसे कि पेड़ ख़राब हो गए हो, एयर फिल्टर ख़राब हो गया हो, कूलेंट चेंज करवाना हो, ऑयल चेंज करवाना हो। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप मार्केट में से बेस्ट चीज़ ला के दे सकते हो। वो ला के दोगे तो आपको आप फिट करके दे देंगे। कोई टेक्नीशियन के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई हाईटेक सर्विस सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही कुछ बातें हैं जो इनकी वजह से मैं कहता हूँ कि मेन सर्विस आपको सर्विस सेंटर में जाके करवाना चाहिए। लेकिन छोटी मोटी जितनी भी दिक्कतें आती है आप बाहर करा लीजिए, आपके पैसे भी काफ़ी बच जाएंगे। आपको लगता है कि आपकी कार में काफ़ी सारी चीज़ें चेंज कराना सर्विस का टाइम हो गया है, आफ्टर मार्केट से आप करवा लीजिए। जैसे कि आपको सस्पेंशन चेक करना है, ब्रेक के शूज चेंज करना है, आगे पीछे के बम्पर वगैरह फिट करना है, डोर फिट करना है, डोर सर्विस करवाना है। ऐसे कुछ छोटे मोटे आप आफ्टर मार्केट से करवा लीजिए। जबकि आपको लगे आपकी कार फिट है तब जाके आप सारे स्पेयर पार्ट कॉमन से इसकी वजह से आपको बाहर मार्केट में से मिल जाएंगे। ये सब हो जाने के बाद आप मेन सर्विस सेंटर में जाके करवा सकते हैं, ताकि उनको मेन सर्विस के लिए पैसे देने पड़े, ताकि एडिशनल किसी चीज़ के लिए एक्स्ट्रा ना देने पड़े। क्योंकि ब्रेक पैड चेंज करने के कंपनी के 3 से 3,500 रुपये के चार्जेस होते हैं, जबकि बाहर आपका वो काम 1200 से लेकर 1500 के आसपास हो जाएगा। तो फिर डेफिनेटली जो अपने पैसे बचाए हुए काफ़ी मायने रखते हैं। तो आप इस तरह के काम बाहर करवा सकते हैं। बाकी मेन काम के लिए सर्विस सेंटर जाना ज़रूरी है, और साल में सर्विस सेंटर जाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपकी कार के लिए इंजन काफ़ी ज़रूरी है। धीमे धीमे करके आपके इंजन में अगर छोटे छोटे फॉल्ट आने लगे तो, जो कि खाली इंजन ऑयल और ऑयल फिल्टर चेंज करने से इंजन ठीक नहीं होती, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो हमें चेक करनी होती है। स्पार्क प्लग को कितने टाइम में चेंज करना चाहिए, नॉर्मली 20 से 40,000 के बीच में चेंज कर देते हैं, और सर्विस सेंटर वाले तो चेंज ही कर देते हैं, निकाल कर चेक कर लेते। अगर सही होते तो सोचते चलिए क्यों कस्टमर के फालतू में पैसे बिगाड़ने के, इसी वजह से वो चेक करके फिर हिट कर देते अच्छे होते। तो अगर हमारे पैसे भी कुछ बचते तो हम बाहर से क्यों ना करवाएं। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपकी कार में कुछ मेजर प्रॉब्लम है, अगर आपको सॉल्व नहीं हो रहा तो आप कंपनी के पास जाइए सर्विस सेंटर में, कोई दिक्कत नहीं है। सर्विस सेंटर वाले ना तो नहीं बोलने वाले। तो जो काम आप बाहर से करवा सकते हैं, आपके पैसे बचा सकते हो, तो आप बाहर से ही कराइए। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको ये सर्विस कंपनी के पास ही करवानी है तो कंपनी तो बैठी है इसके लिए। हाँ, जो काम कार के लिए ज़रूरी होता है, इंजन से रिलेटिव, ईसीयू से रिलेटिव या किसी सर्किट से रिलेटिव, तो ऐसी ही कुछ चीज़ों को आप सर्विस सेंटर में जाकर करवा सकते हो। तो अब तो आप समझ गए होंगे ना कि हमें कौन सी चीज़ बाहर करानी चाहिए और कौन सी चीज़ हमें वर्कशॉप में जाके करवानी चाहिए। तो इस तरह से आप अपने पैसे बचा सकते हैं। और एक बात ध्यान दीजिए, ये आफ्टर मार्केट का चक्कर आपकी कार की वारंटी ख़त्म होने के बाद ही करवाइए। अगर आपकी कार की वारंटी बाकी है तो बिल्कुल भी बाहर से मत सर्विस कराए, चाहे कितना भी बेस्ट मैकेनिक हो। छोटा मोटा कुछ भी नहीं काम करना, चाहे वो व्हील स्टडी क्यों ना डालना हो। आपकी कार की वारंटी को संभाल के रखिए, आपके लिए बेहतरीन होगा। वारंटी खत्म होने के बाद इस तरह के काम आप करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन कीजिएगा ज़रूर। आपके एक लाइक से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। इसके साथ हमें ये भी बताइए कि आपके कौन से काम है जो छोटे छोटे जो आप बाहर करवाना पसंद करते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए, मुझे भी तो पता चले आप किस तरह से छोटी छोटी बचत करते हो और कौन सी सर्विस आप सर्विस सेंटर से कराते हो। मुझे आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अगर आप इसी तरह की एक से एक इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाल बटन दबा कर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इसी तरह का आपके लिए एक मज़ेदार टॉपिक लेके आऊँगा। चलिए, Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.